हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो अभी आपका माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अभी से कुछ नहीं पढ़ोगे तब भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा गुनाह नहीं होने वाला, कुछ चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी। मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा आज से लेके और एग्ज़ाम वाले दिन जब तक आपका सी सैट नहीं हो जाता, किन बातों को आपका ध्यान रखना है। प्रोबेबली ये मेरा लास्ट सेशन है अभी यूट्यूब पे प्री के पहले। और भी वीडियोस आएंगे। अभी वर्ल्ड मैपिंग का मैं कंपाइलेशन दूंगा जो ऑलरेडी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ 2 साल के कंपाइलेशन दूंगा। कि टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा मैं अभी नेक्स्ट 7 डेज़। प्री से पहले तो यहीं पे रहूँगा, उसके बाद हम यूट्यूब पे बात करते रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट 1 वीक क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, फिर एक दिन एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है, और डी डे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो अभी जो टाइम है ना, आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला टाइम है। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो आप, फिर से आपके दिमाग में आ रहा है यार पढ़ा तो था, कुछ याद नहीं आ रहा है, रिवाइज़ करने जा रहे हो तो सब कुछ नया नया सा लग रहा है। एक तरफ से आप सब रिवाइज़ करने जा रहे हो। देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि चाहे रैंक 1 हो चाहे जो भी हो, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सो डोंट थिंक लाइक दिस कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी अंडर कॉन्फिडेंस में, इसी जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ऐसे ही आपकी रैंक आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत करीब करीब से देखा है। सो डू नॉट वरी अबाउट द परफेक्शन। ये चीज़ें नहीं ख़त्म होने वाली है। आप पैनिक करोगे, दिमाग आपका नेगेटिव होगा, एंजाइटी में जाओगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। क्योंकि 30% आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है। 70% आपकी प्रिपरेशन है, 30% आपका एग्जीक्यूशन है। अभी जो काम है वो आपका एग्जीक्यूशन वाला काम है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर इस 30% पे फोकस कर दिया आपने, तब भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। मैं अभी कल सेशन लिया था, मैंने बताया था मोहम्मद नदीम, वो जो था नहीं भाला फेंकने वाला, नीरज चोपड़ा के साथ में, कोई नहीं सोच रहा था कि गोल्ड मेडल लेके आएगा, लेकिन जब भाला फेंकने की बारी आई तो सबसे दूर फेंका और गोल्ड मेडल आ गया जो पाकिस्तान का था। तो सोचो, मतलब यू डोंट नो ना, अगर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें ऐसा लगता है शायद आप ही सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आओ वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन मैटर करता है। एग्जीक्यूशन का प्रेशर नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे से एग्जीक्यूट करना ही कर, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान दो कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अगर आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, कुछ नहीं यार, बस पेज पलटते जाओ, बस यही करना है। अभी क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक एक दिन क्लोज करना शुरू करो हर एक सब्जेक्ट। जैसे आज ज्योग्राफी क्लोज कर दो, मॉडर्न हिस्ट्री क्लोज कर दो, फिर नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स करो क्लोज कर दो। मतलब अब दोबारा आप नहीं पढ़ोगे प्री तक। ऐसे मत सोचो कि अभी पढ़ना है फिर से रिवाइज करेंगे 2 दिन बाद फिर से, अरे कर ही नहीं पाओगे। जो साल भर पढ़ा है वो कैसे एक हफ्ते में सब 3 बारी कर लोगे आप। सो नियरली इम्पॉसिबल। ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्ट है पढ़ा है, आपको देख के लग रहा होगा कि याद नहीं आ रहा, भूल गए, सब कुछ नया है, बट ट्रस्ट में जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपको सब याद आएगा। मेरी बात आप नोट कर लो, आप खुद याद करोगे कि मैं सही कहता था। वहाँ चीज़ें आप नहीं भूलोगे। 1-2 दिन से अब कुछ नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है उतना इनफ है क्वालिफाई करने के लिए। अच्छे से माइंडसेट बना के जाओगे, हो जाएगा। हिस्ट्री खत्म कर दो, इकोनॉमी खत्म कर दो, इन्वायरमेंट खत्म कर दो। ये नेक्स्ट 1-2 दिन में ये आप रिवाइज़ करके, जहाँ से भी आपने रिवाइज़ किया, हाईलाइट किया, उसको तुरंत रिवाइज करके साइड कर दो। दोबारा नहीं पढ़ना है, कम करते जाओ ताकि आपका बर्डन कम होता जाए। आप एक लिस्ट बनाओ सारे सब्जेक्ट की और टिक मार्क करते जाओगे, ठीक है आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें ये टॉपिक बचा है, इसमें ये टॉपिक बचा है। जो थीम एरियाज हैं उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर पार्लियामेंट मिल गया, आपको पता है 4 से 5 साल हर साल आते हैं, सॉरी 4 से 5 सवाल हर साल आते हैं, तो क्यों ना हम उसको ध्यान से पढ़ लें, उसको और डिटेल से पढ़ लो। फंडामेंटल राइट से सवाल आते हैं, डिटेल से पढ़ लो। डीपीएसपीआर डिटेल से पढ़ लो। उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो पेज पलटते जाओ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मतलब नया नहीं आता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है आपको ध्यान रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच में बता रहा हूँ, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पेज पलटना है कि हाँ ठीक है हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, हाँ लक्ष्मीकांत हो गया। तो आपको ऐसे ही काम करना है, परफेक्शन की तरफ मत जाओ। सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट होती हैं, किसी की नहीं होती, उसके वजह से आप पैनिक कर रहे हो। वो पैनिक नहीं करना है, आपको काम डाउन होना है। पॉलिटी करना है, फिर लास्ट में आप आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे एग्जाम वाले दिन मैं सुबह भी थोड़ा टर्म वगैरह देखता था, क्योंकि वो रट्टा मारने वाली चीज़ है, तो देख के चले जाओ तुरंत हो जाती। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना है, हेडिंग हेडिंग कि क्या चीज़ें थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, जो आपने हाईलाइट किया मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, उसी को ऐसे पढ़ते चले जाओ। एक आपका पूरा बुकलेट, मान लो इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है।
बस स्क्रॉल करते जाना है, उसको स्क्रॉल करते जाना है। कुछ नया है देख लिया, हाँ ठीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको देख लिया, थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। नहीं, बस ऐसे पलटते चले जाओ, पलटते चले जाओ, ये हो जाए कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया। आपके दिमाग में आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ठीक है आपने उसको कवर किया। अगर आप एक एक लाइन रिवाइज करने जाओगे फिर से कि नहीं एकदम परफेक्ट तरीके से करना है, नहीं हो पाती। फिर आप पैनिक करोगे, आपका टाइम चला जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी उसको स्क्रॉल करो। पीवाईक्यूज़ अच्छे से करने हैं, जीएस के भी और सी सैट के क्या करो, उसको लगाओ, उसको प्रैक्टिस करो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, नेक्स्ट 3-4 दिन जो भी बचे हैं 5 दिन, अब उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसको लगाओ। ठीक है, आपको ये सवाल आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते इसका इतना आंसर आएगा। अब वो चीज़ आप लगाओ, प्रोसेस को उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे आपको पता है बट वो आप एक्चुअल में लगाने गए भूल गए। तो उसको प्रैक्टिस करो। जीएस 1-2 आप पीवाईक्यूज़ कर लो, 23 के कर लो, 24 कर लो। मैंने फ्री में भी वीडियोस डाल रखे हैं 24 के, आप यूट्यूब पे देखो मिल जाएगा। जो कोर्स के पार्ट हो आप वहाँ से देखो, उसको रिवाइज़ करो जल्दी जल्दी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ हाईलाइट वाले पढ़ने हैं, तो ये अभी आपकी अप्रोच होनी चाहिए 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन जो भी आपके पास बचे हुए। पहली चीज़ ध्यान रखना कि आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा एकदम खुद को परेशान नहीं कर लेना है कि ये भी रिवाइज़ वो भी रिवाइज़, ये बचा वो बचा, ऐसे लगता रहता है। जैसे जैसे पास आएगा और पैनिक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको लगेगा चीज़ें रिवाइज़ नहीं हुई, वैसे एग्जाम हॉल में जाओगे अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, पेपर में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर आए, आप घबरा गए, घबराने के बाद आपने क्या किया, फिर आपने सोचा ये साल पे किया और उसके वजह से आप जब लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो 4-5 नंबर से रह जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि यार काश मैं ध्यान से अगर पढ़ी होती तो मेरा पीरी निकल जाता। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है, एग्जीक्यूशन फोकस करो। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनल लिस्ट से आउट होते थे पहले और 2 दिन बचता था, उसके बाद में उनकी फॉरेस्ट कट ऑफ निकलती थी। क्यों? ऐसा नहीं, पढ़ाई का गेम नहीं होता, ये साल भर की पढ़ाई होती है, 2-4 दिन से कुछ नहीं होता। आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप को बैक करो, ये सोचो कि हाँ आपने दिन रात मेहनत करी है, आपने पढ़ा, अपने पॉजिटिव काउंट्स करो, लिखो और वो आपका जाके एग्जीक्यूट होगा और आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करोगे। जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था मॉक टेस्ट में या जो भी, वो सोचो यूपीएससी में होने वाला है। पीवाईक्यू एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से किए हैं, अगर आपने सीएससी मैट्रिक्स से जुड़े हो तो वन ऑफ द बेस्ट आपको मिला है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में सीखी है, मेंटोरशिप में आपने एक एक चीज़ समझी है, तो आप किसी से पीछे नहीं हो। नाउ एक दिन एग्जाम के पहले क्या करना है, आपको चेकलिस्ट चेक करनी है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, भूलना मत और उसको देख लेना। 2 आपके पास पेन होने चाहिए जो फिल करते हैं ओएमआर। सेंटर का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, वाटर बॉटल रख लेना और एक पेन किलर रख लेना। कभी भी कुछ भी मतलब ऐसे पेन करने लगता है, दर्द होने लगता है तो उसको ध्यान दे लेना। जैसे मेंस के टाइम क्या हुआ था कि मेरे किडनी स्टोन था, पता नहीं था, बट अचानक से पेन होने लगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है कि आप उसको एक पेन किलर रखो और कॉन्फिडेंस आपको नहीं भूलना है, मतलब वो तो लेके ही जाना है। देखो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, सारे होते हैं, निगेटिविटी आती है, लेकिन उस निगेटिविटी में आपको परेशान नहीं होना, उस लूप में नहीं फंस जाना है। मैं अभी कल एग्जांपल बता रहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, वो परेशान हैं, कॉल करके बोलते हैं भाई ये है, ये ऐसी दिक्कत, एकदम घबराए हुए हैं। वो भी घबरा रहे हैं सारे, कोई यहाँ पे आगे नहीं है, सब ऐसे ही हैं। जो आपको फीलिंग आ रही है वही सबको फीलिंग आ रही है, चाहे वो 4 बारी सेलेक्टेड हो, 2 बारी सेलेक्टेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ यहाँ सारे इक्वल है। आप अपने आप से बोलो कि आप थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़े से आगे हो, ये चीज़, ये मेंटालिटी आपको निकालेगी एग्ज़ाम। सब डरे सहमे, कोई अभी तक नहीं पता कौन रैंक 1 आएगा, वो आप ही हो सकते हो। तो वो चीज़ें जब आपको पता है तो आप अपने आप को नेगेटिव क्यों रखना। जब तक चीज़ें नहीं हो रही हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक तो पॉजिटिव रहना ना, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखना है और कोई चीज़ आपको डिटेल में नहीं पढ़नी 1-2 दिन। आप ऐसे सोचो कि 1-2 दिन का आपको गैप मिल जाए। जैसे मान लो एग्ज़ाम संडे को है तो सैटरडे आपका फ्री होना चाहिए कि मतलब हो गया मेरा लगभग सारा चीज़ मैंने रिवाइज़ कर लिया, कुछ नहीं बचा है। 1 दिन पहले का मैं बताता हूँ अभी क्या करना है आपको, लेकिन ये सोचो कि 1 दिन पहले ही चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएँ। लास्ट मोमेंट के लिए मत ले जाओ, नहीं तो पैनिक करने जाओगे। और खूब एन्जॉय करो, मतलब थोड़ा-थोड़ा आधे घंटे थोड़ा घूम आओ, किसी से बात कर लो जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसे नहीं दोस्त यार से कि मेरे 140 नंबर आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसमें और परेशानी हो जाएगी। ऐसे नॉर्मली किसी से बात करो। मैं तो गाना गाता था खूब चिल्ला चिल्ला के, मतलब हारमोनियम लेके गाना गाने लगता था, गिटार लेके गाना गाने लगता था। मतलब आई लव इट, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी, आपको डोपामाइन मिलता है। पुराने गाने लगा दिए 50 के, 1960 के, तो अलग अलग तरीका होता है। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को कुछ खाना पीना पसंद है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। अभी वो टाइम चला गया,
जब आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है, ठीक है? आप डिसिप्लिन रहो, इन जो एग्ज़ाम वाला माहौल है उस एनवायरनमेंट में रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि इधर-उधर की चीज़ों की बातें करने लगे, पता चला एग्ज़ाम का भूल गए। आपको इसी माइंडसेट में रहना है, बट अपने टाइम को थोड़ा-सा यूज़ करना है, अकेले, ये नहीं कि ग्रुप के साथ 10 लोगों के साथ घूमने निकल गए, 5 लोगों के साथ, अकेले कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसको अकेले करना है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नाउ एग्ज़ाम के दिन क्या करना है? देखो, 1 दिन पहले तो आप ये सोच लो कि आपको वर्ल्ड मैपिंग करनी है। अभी मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूँगा, 2 घंटे में सारा स्टैटिक से लेके बेसिक से लेके करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो जाएगा कॉन्टिनेंट वाइज़, और प्लेसेस इन न्यूज़ करनी है। ये 2 चीज़ें आप निकालो और सीसैट के फॉर्मूला करने हैं। तो सैटरडे आपको ये रिज़र्व रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। ठीक है? जो चीज़ें थी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज़ सब बता रखा हूँ, तो मैं आपको लास्ट मोमेंट की चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, एग्ज़ाम डे में आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? पैनिक नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है, नींद नहीं आती। जैसे 1-2 बारी मेरे साथ हुआ है कि रात में नींद नहीं आई, 1-2 घंटे ही सोया, फिर भी एग्ज़ाम निकला। वो आपका नहीं रुकेगा। थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है, स्पेशली पेपर 2 में, बट आप मैनेज कर लोगे यार, हमारी वो आदत होती है, हैबिट होती है। जब इतना हम स्ट्रगल करके चले आए तो एक दिन की क्या ही बात है। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन हो गया तो घबराना नहीं, क्वालीफाई करते हैं लोग, आप भी अच्छे से क्वालीफाई करोगे। तो पैनिक नहीं करना है। सुबह थोड़ी-सी धड़कन बढ़ेगी, थोड़ा-सा घबराहट होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा-सा डरते हैं, बस आपको डरना नहीं है। ठीक, आपको किसी से बात नहीं करना है सेंटर पे कौन सा अटेम्प्ट है, कितना प्री निकला, क्या यूपीएससी, क्या अनसर्टेनिटी, क्या अनप्रेडिक्टेबल, इन सब बकवास बातों में आप फँसोगे तो आप अपने दिमाग को नेगेटिव करोगे, तो इनका कोई मतलब नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। पेपर वाले टाइम आपको रिलैक्स रहना है, पेपर मिलेगा 10 मिनट तक थोड़ा-सा हार्ट बीट बढ़ता है अपना, सबके साथ होता है, थोड़ा पैनिक करते हैं, 2-4 क्वेश्चन नहीं आता, फिर धीरे-धीरे चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाती हैं, आपको चीज़ें आने लगती हैं। और ओएमआर को बहुत अच्छे से आपको भरना है। ओएमआर क्या करना, आप पेंसिल ले जाना, पहले पेंसिल से ऐसे-ऐसे टिक कर देना रोल नंबर, फिर ऐसे क्रॉस चेक कर के उसको भरना है, क्योंकि अगर ओएमआर आपका बेकार हो गया तो फिर आपका चीज़ें ही बेकार हो जाती हैं। तो उससे बेहतर यही कि उठ के चुपचाप चले आओ, साइन मत करो कि आपके अटेम्प्ट बच जाएँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ओएमआर आप बहुत ध्यान से भरना। रिलैक्स होके, कोई पैनिक मोड में नहीं, आराम से पेपर को आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, तब भी आप चीज़ें कर लोगे। 19 में मैं सॉल्व कर रहा था, पहला ही अटेम्प्ट था, और उस टाइम पे क्या हुआ कि साइंस के क्वेश्चन सारे एक तरफ से आ गए, कुछ समझ ही नहीं आया, पैनिक कर गया मैं, बट फिर भी चीज़ें मैनेज हो गई, फिर भी क्वालीफाई हो गया। तो वर्स्ट केस में भी यू कैन हैंडल इट, ठीक है? और पेपर को आपको जज नहीं करना है उस टाइम पे कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो, ये सही हो रहा है, वो नहीं सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जैसे 2021 का पेपर था, और वो पेपर मैंने सॉल्व किया और मुझे पता नहीं चला कि पेपर कैसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऊट-पटांग आए थे, जो सीखा था वही मैंने सॉल्व किया, और उसकी वजह से मुझे लगा पेपर बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन जब घर पे आके जोड़ा, 110 से 115 के बीच में बने और कट ऑफ गई थी 86। तो आप नहीं जज कर सकते, आप पेपर को नहीं जज कर सकते उस टाइम पे। हमें लगता है कि पेपर हमारा ख़राब हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। बाहर निकलोगे, कोई बोलेगा बहुत आसान था, टेलीग्राम पे मारा-मारी शुरू हो जाती कि ओह! ये देखो, यहाँ से पूछ लिया, वहाँ से पूछ लिया, लोग उसमें मीम बनाने लगते हैं। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हर साल लोग क्वालीफाई करते हैं, चुपचाप क्वालीफाई करते हैं, रैंक लेके निकल जाते हैं। आपको भी चुपचाप क्वालीफाई करना है, रैंक लेके निकल जाना है। इन सब चीज़ों में, पचड़ों में नहीं फँसना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है कि आप जज नहीं करोगे पेपर को, बिकॉज़ वी कैन नॉट जज। हमें पता ही नहीं होता यार, 20-25 हम करके आते हैं, बाकी तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं अप्लाई करते हैं। और जो अप्लाई कर रहे हो आप, वो देखना आपको थोड़ा-सा एसेस करके करना है। मैंने आपको ईयर वाइज़ पीवाईक्यूज़ में सारी चीज़ें बताई है कि आपको सबसे पहले नॉलेज, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर कॉमन सेंस से लगाना है कि अगर आपको पता है नॉलेज ये कह रहा है, यही है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ होता है वो एंटायरली मदर से आता है, मुझे वो पता है, लेकिन वो एंटायरली वर्ड कह रहा है कि गलत होता है, बट मुझे पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, तो मैं उसके साथ जाऊँगा, वो मेरा नॉलेज है। कॉमन सेंस आपको कह रहा है कि जो लैंड रिफॉर्म था उसमें जो लैंड मिलेंगे, ऑल लैंडलेस फार्मर को मिलेंगे। स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हम ऐसे ही जनरल कन्वर्सेशन में उसको बोलते हैं। अब आप ऑल देख के उसको ट्रिक मार के गलत करना चाह रहे हो, बट कॉमन सेंस तो यही कह रहा है ना कि ऑल होना चाहिए, मतलब ऑल लैंडलेस को ही देंगे ना, आधे को तो देंगे नहीं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एसेस करो। तो वो स्टेप वाइज आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ओवरथिंक आपको नहीं करना है। आपको ध्यान से पढ़ना है, लेकिन ओवरथिंक नहीं करना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से, ऊपर क्या बोला है उसको पढ़ लिया, फिर नीचे पढ़ लिया। नहीं तो बहुत सारे लोग नोट नहीं पढ़ते। 24 में क्वेश्चन आया था, 2023 में कौन ऐड हुए, 24 में, उसको लोगों ने नहीं पढ़ा। तो छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान से पढ़ना, तब उसको सॉल्व करना। ओवरथिंक नहीं करना है कि आपको पता भी है इसका आंसर सी है, फिर आप सोच रहे हो दोबारा पढ़ लेते हैं कि एकदम सही करें, कहीं गलत ना हो जाए। इन सब चीज़ों में मत फँसना। एकदम सही करने में जाओगे तो फिर पेपर छूट जाएगा। एक बारी पढ़ा, अपने आप को बैक करो, कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट रहो कि ठीक है आपने मारा वो सही निकलेगा, एक आध गलत भी हो जाएंगे, दो कहीं सही हो जाते हैं। इतना हम रिस्क नहीं ले सकते कि एक छोटी छोटी चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाने पे जाए, आखिर में पैनिक हो जाओगे, ओ एम आर नहीं भर पाएगा। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो ओ एम आर शीट आपकी फिलअप होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें ध्यान रख लेना कि आपको ओ एम आर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो सुसाइड होता है एक तरीके से। तो आप 20-20 क्वेश्चन करके ओ एम आर भर सकते हो, या जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हो भरते जाओ, कि वो चीज़ें आपकी लास्ट मोमेंट के लिए ना बचे, टाइम देखते रहना। फिर मैंने आपको बताया नॉलेज है, फिर कॉमन सेंस है, फिर आपको जो चीज़ें सीखी हैं ट्रिक्स ट्रुक्स वो लगाना है, ठीक है। इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ते हो, लास्ट 5-6 महीने में जो आप लोग मेंटोरशिप से जुड़े थे, आपने ये सारी चीज़ें सीखी है। मैंने इसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये तो लास्ट की चीज़ें हैं, ये आपको और ज़्यादा बढ़ा देंगी आपके मार्क्स, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको प्रोसेस फॉलो करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आई वुड से 85 टू 90। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 70 करके आते हैं, फिर भी उनके 100-110 आते थे, ठीक है। मैं 100 करके आता था, लेकिन मैं 100 भी नहीं बोलूँगा, 70 भी नहीं बोलूँगा। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या जज करते हो। बट 85 टू 90 मेरे हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट होता है। 10 तो छोड़ना ही चाहिए। एंशिएंट मिडवल के जो एकदम फैक्ट वाली चीज़ें आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जीएस फर्स्ट के लिए। अब जैसे पेपर 2 आया, पेपर 1 ख़त्म हुआ, पेपर 1 आपको डिस्कस नहीं करना है। मैंने बहुत बारी गलतियाँ की, जैसे 2021 में मैं फैक्ट चेक करता चला गया कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या, सब गलत चला जा रहा है। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, अभी रहता है यार कोई तो सही हो जाए, फिर तीसरा भी गलत, फिर और पैनिक, फिर और चेक करने लगा। उसकी वजह से लगा 8-10 क्वेश्चन मेरे सारे गलत हो गए, उसमें एक आध सही निकले, दो, क्योंकि वो तुक्का मारे थे मैंने लास्ट में। और मुझे लगा कि पेपर ही बेकार हो गया। मैंने क्या बोला कि पेपर बेकार हो गया ऐसा लगा, लेकिन फिर भी 110 से 115 बन रहे थे आंसर की में, और कट ऑफ जनरल 87 गई थी, 86-87। तो हम नहीं जज कर सकते। और दूसरी चीज़ आपको चेक नहीं करना है, उससे आपका फ़र्क पड़ता है कहाँ पे, सी सैट में। सी सैट में आप वो टेंशन में रहते हो, तो गर्मी उतनी रहती है। तो आपको ये डिस्कस नहीं करना है, ना तो आपको आंसर की चेक करना है, ये बिल्कुल मत करना है, क्राइम है। इससे आप फेलियर की तरफ जाओगे, डर जाओ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, फेलियर की तरफ जाओगे। तो आप अगर वो चेक करने जा रहे हो तो अपने आप को निगेटिव ले जा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। 2 घंटे सब्र कर लेना, उसके बाद करना। ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। बाहर निकलोगे बोलेंगे 50 कर लिया, अरे पेपर तो बहुत ईजी था, अरे ऐसा था वैसा था, अरे मैं तो ये पढ़ा था, इस बार यहाँ से पूछ लिया, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ये फालतू के लोग होते हैं, इधर भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको रेस्ट लेना है, थोड़ा सा पानी पियो, लाइट फूड लो, ठीक है, थोड़ा काम डाउन हो। एक वो आता है ना बॉटल ठंडा पानी, जिसमें ठंडा ही रहता है, उसमें बर्फ़ वर्फ डाल के ले जाओ, बढ़िया ठंडा पानी पियो अकेले। अगर आप अमीर लोग हो, आसपास घर वाले ले जा रहे हैं, कार है, तब तो बढ़िया चीज़ है, एसी चला के बैठ गए। लेकिन अगर मेरे जैसे लोग हो तो आप देख लेना कहीं ऐसे छाँव टाइप मिल जाए। हम लोग तो ऐसे ही बैठ जाते थे नारियल पानी पीते हुए, तो थोड़ा सा कहीं छाँव मिले वहाँ पे बैठ के अपना फार्मूला वगैरह रिवाइज करो जितना भी हो सके, और पैनिक मत करो और जज मत करो पेपर। ये सोचो कि आपने बेस्ट किया है, कितना भी टफ आएगा सबके लिए आएगा, फिर भी आप मैनेज कर लोगे। कैसे भी ऑप्शन रखेंगे, कितना भी चेंज कर देंगे, कट ऑफ 60 चली जाएगी। अभी 75 गई थी ना 2023 में, 60 चली जाएगी, फिर भी आप क्वालिफाई करोगे, आप 70-80 लेके आओगे। ये सोचना है आपका, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपको। इन सब चीज़ों पचड़ों में नहीं फंसना है कि कहीं ऑप्शन ऐसे कर दिया तो कहीं ऐसे चेंज कर दिया तो कहीं, वो सबके लिए है ना यार, वो कोई आपके लिए नहीं है। अगर आप वो जान जाओगे, अगर आपको पता है, तो सबको पता चल जाएगा। या तो फिर आप यूपीएससी में काम करते हो कि एकदम आपने पेपर लीक करवा दिया, तो वो तो कोई नहीं कर पाता, और वो करना भी नहीं चाहिए। तो जब आपको पता है कि जो चीज़ें होंगी सबके लिए होंगी, तो फालतू की चीज़ों में क्यों परेशान होना कि ऐसे आ गया तो वैसे, जैसे भी आ गया यू कैन हैंडल इट। बस ये सोचो, अपने दिमाग में रखो, पढ़ा है भाई, बहुत मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है, सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करी, ये मेरी चीज़ें टिक मार्क है। थोड़ा बहुत जो सेल्फ डाउट आता है, जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है, वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ आईआरएस आईपीएस के साथ होता है, तो आपको भी हो रहा है तो इट्स फाइन, ये सबके साथ है। मैं होता, मेरे साथ भी होता, सबके साथ होता है। मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जो फीलिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ। तो कोई, आप अकेले नहीं हो, डरना नहीं है। एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत छोटा एग्ज़ाम है, इससे अपने आप को जज नहीं करना है। आप कमरे के अंदर बैठ के आपको लगता है कि बस यही दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये तो आप एग्ज़ाम निकाल ही लोगे, नहीं भी निकलेगा इससे बहुत बेहतर आप करोगे। आप अपने हाथ में जो है वो कर सकते हो ना, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, अपना बेस्ट देना। आप बेस्ट दे के आओ, अच्छा ही होगा। ये अच्छा नहीं होगा, उससे बेहतर होगा। हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं रखना है। पर्सनालिटी अपनी एकदम फाड़ टाइप होनी चाहिए कि ठीक है, कैसे भी सिचुएशन हो, आई कैन हैंडल इट, वर्स्ट से वर्स्ट में यू कैन सर्वाइव।
अपने आप को बैक करो। 2-4 साल की कोई कीमत नहीं होती है। मैं कल अभी सेशन में बता रहा था कि गांधी जी हैं, लेकिन दो मतलब 20 से लेके 1920 से लेके 1926-7 तक, 1922 से 1926-7 तक गायब थे। 1930 से लेके 1937 तक आप नहीं देखे होगे, त्रिपुरी क्राइसिस में फिर देखा, फिर 1942 में आए। तो 4-4 5-5 साल हम देखे नहीं। साउथ अफ्रीका में इतने साल थे, फिर भी देखो गांधी जी बन गए ना। आपको लगता है 2-3 साल बेकार हो गए, 4 साल ये है वो है, तो आप उसी में परेशान हो। नहीं परेशान होना है, लाइट रहना है। जो पढ़ा है इनफ पढ़ा है, इतने में आप जाके एग्ज़ाम निकाल के आओगे। मेरी बात नोट कर लो। कॉन्फिडेंट रहो, आप किसी से कम नहीं हो, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। सब लोग परेशान हैं तो थोड़ा बहुत आप भी परेशान हो, बट आप थोड़ा सा कम परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप अपनी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। घबराहट होती है, सबके साथ होती है, मुझे भी होती थी। वो कितना भी हम चीज़ें हटा लें, बट उसको हम बैक करेंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। बेस्ट देख के आएंगे, पेपर के बाद एंजॉय करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, टेलीग्राम चलाएंगे, उसमें गाली गलौज करेंगे कि मेरा ये वाला पैसे सही, तुम्हारा ऐसे कैसे वैसे, वो सब एंजॉय करना, वो भी मोमेंट होता है। ठीक है, तो मोमेंट को भी एंजॉय करना, बट परेशान नहीं होना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक चीज़, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है कि पैसेज जो है आप कोशिश करो पूरा करने की। 8 से 10 क्वांट्स आपको ढूंढ लेने, आसान आसान वाले। 1 से 80 तक चले जाना चुपचाप, ऐसे नहीं पता चला आपने देखा ही नहीं और लास्ट में बहुत आसान आसान थे। 8 से 10 आपको रीजनिंग कर लेनी, इतने करोगे वर्स्ट केस में भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसमें आपको एसेस करना है, लेट्स से कि अगर पैसेज बहुत टफ आ गया तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर ये टफ आएगा तो ये पक्का ये दोनों आसान आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेना। अगर ये दोनों टफ आ गए तो पैसेज ईजी आएगा, जैसे 2023 में था, तो इस पर थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करना। मैंने आपको टाइम भी बताया था कि 50 मिनट के अंदर आपका पैसेज हो जाना चाहिए। 1 घंटे 10 मिनट आप इसमें दे लोगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 45 के राउंड अगर आपने अटेम्प्ट किया है, इट्स फाइन, इट्स गुड अटेम्प्ट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आएंगी अभी से लेके एग्ज़ाम हॉल में पेपर 2 तक, कि आपके अंदर से आवाज़ आएगी गिव अप कर दें यार, नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए बहुत वीडियोस में, वो आएंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है। आपने इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी, दिन रात आपने मेहनत करे, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, कितने टाइम आपने रूम में गुजारे हैं, अपने आप से बातें करें, अपने निगेटिविटी से लड़े हो आप, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हम किसी से नहीं कह सकते, न अपने दोस्त यार पार्टनर से, ना तो फैमिली से, ना तो पेरेंट्स से। फिर भी आपने उस चीज़ को लड़ाई करी है, किस लिए? इस दिन के लिए कि अभी गिव अप कर दें? कुछ नहीं है, छोटा सा चिंदी एग्ज़ाम है, आप उससे बहुत बड़े हो, आप आराम से जाके पेपर दे के आओ, जस्ट प्री एग्ज़ाम, कुछ नहीं है। ये सोचो कि बस छोटा सा एग्ज़ाम है, इतना बहुत भारी नहीं बना लेना है कि पूरी ज़िंदगी है कि अभी तो प्री नहीं होगा तो क्या, अरे सब अच्छा होगा यार। 30 साल बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा किसको पता, आप बन जाओगे। किस्मत कहाँ किसको लेके चली जाए रातों रात। कब राजयोग अगर लिखा है तो राजा बनना ही है, ये सोच लेना आप। ये डरना नहीं है, वो वाली मेंटालिटी नहीं रखनी है। मेंटालिटी ये रखो, सिचुएशन कैसे भी हो, आप अपने आप में एक प्रिंस हो, आप अपने आप में एक प्रिंसेस हो, आप सारी चीज़ें संभाल लोगे। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। इसी मेंटालिटी के साथ आप एग्ज़ाम अच्छे से दो। ये टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आओ, हम वहीं पे डेली अपडेट मैं देता रहूँगा। और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो वी विल डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे क्या आई। और यही चीज़ है कि आपको अच्छे से माइंडसेट से, अच्छे माइंडसेट से उसको सॉल्व करना है। मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं जो मेरे पास था। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया कि पहले आपको नॉलेज लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, फिर आप बाद में वो चीज़ें लगाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, आपको भी पता है। 100% हो जाएगी तो फिर सबके लिए आसान हो जाए। सो इट्स अप टू अस कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ठीक है, मेरे लिए जो चीज़ें थी वो मैंने बताई। फिर भी मेरे 110 112 ऐसे ही मार्क्स बनते थे ना। अगर सब कुछ एकदम 100% लग जाता 200 ना जाते। तो वो चीज़ें आपको समझनी है, एसेस करना है। चीज़ें सबके लिए ख़राब होती हैं, ख़राब होंगी तो सबके लिए ख़राब होंगी। आप अपने आप को बैक करना बस, कि आप जैसे हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी है, वर्स्ट केस में यू कैन सर्वाइव। कितना भी टफ आएगा, कैसे भी आएगा, सबके लिए आएगा, स्टिल यू कैन सर्वाइव। सारे लोग बेहतर है, सबने मेहनत करा है, बट आप थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हूँ। ये अपने आप से आवाज़ आनी चाहिए। पॉजिटिव कन्वर्सेशन, 4-5 दिन बाद आप आज़ाद होने वाले हो। एंजॉय करना खूब। मिलते हैं टेलीग्राम पे, डिस्कस करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट सीएससी मैट्रिक्स की तरफ से। अभी जो मैपिंग सीरीज़ आएगी उसको देख लेना अच्छे से, उससे बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। सब कुछ मैंने समराइज़ कर दिया है, सब कुछ 2 घंटे में पूरा स्टैटिक करंट सब खत्म, प्लेसेस इन न्यूज़, रिवर्स सिस्टम, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उसी में से आपके 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन्जॉय करो अच्छे से और परेशान मत होना, सब अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं हूँ इधर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।